हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का क्या कट ऑफ रह सकता है, किसके आसपास अगर आप लोग लाइक करते हैं तो आप लोग सेफ होंगे। जैसे पता है कि आप लोग का 1 मंथ लगभग लगभग कंप्लीटेड हो चुका है और रिजल्ट आने में अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, 10 से 15 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में जानने की कट ऑफ इसके आसपास लाई कर सकती है। और डेटा देखिए, काफी ज्यादा स्टूडेंट का डेटा हम लोग को मिल चुका है, लगभग 4,22,000 स्टूडेंट का डेटा है। तो आप लोग बार लाइक कर दीजिए जो भी बच्चा भी इस चैनल से नया जुड़ रहा है। इनका 50 नंबर ओबीसी बिलासपुर जोन से। चलिए, बिलासपुर जोन का गोलू पॉपुलर एएलपी सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी जोन से एएलपी का इनको चाहिए। तो ये अभी देखिए, मैं यहाँ पास एनटीपीसी का देख रहे हैं, तो पहले मैं बिलासपुर जोन का इनका एनटीपीसी का एक बार देख लेता हूँ। यहाँ पास एक बार वैकेंसी टेबल हम बिलासपुर की देख लेते हैं। ठीक है, वैकेंसी यहाँ पास बिलासपुर में टोटल वैकेंसी यहाँ पास देख सकते हैं 649 थी। तो टोटल आपकी 649 वैकेंसी है। और देखिए, यहाँ पास अभी शिफ्ट, कई शिफ्ट बहुत डिफिकल्ट है और कई शिफ्ट बहुत इजी भी थी, इस बात को भी याद रखिएगा। तो यहाँ पास वेरी करेगी चीजें। तो मैं भी ये नहीं बता रहा कौन सी शिफ्ट ज्यादा इजी थी, कौन सी शिफ्ट ज्यादा कठिन थी। ठीक है, तो यहाँ पास आप बिलासपुर में देख सकते हैं। बिलासपुर में यहाँ पास हमें टोटल स्टूडेंट का डेटा लगभग 34,000 यानी कि 35,000 स्टूडेंट का डेटा यहाँ पास मिला हुआ है। टोटल इस जोन में वैकेंसी जो थी आपकी थी 649 वैकेंसी थी। 649 टोटल बच्चों को 15 टाइम से बुलाया जाएगा। ठीक है, टोटल 15 टाइम से बच्चों को बुलाया जाएगा। 1 मिनट आप लोग थोड़ा सा, ठीक है, वेट कर लीजिए, हर कैटेगरी का बता दिया जाएगा। यहाँ पास पहले हम यूआर का देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पास हम कैटेगरी बाई कैटेगरी देखते हैं। यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। आप लोग बस लाइक करते जाइएगा। देन हम यहाँ पर वैकेंसी वाइज कितने बच्चों को कितने नंबर तक में बुलाया जा सकता है। 2237 यानी कि 273 आपका यूआर की वैकेंसी थी। उसके बाद एससी का 88 एंड 51, 88 एंड 51। यही आप ओबीसी का 168 और 69, 168 एंड 69, ये वैकेंसी का टेबल है। ठीक है, ओबीसी मुंबई का प्रमोद, चलो हम उसका भी देख लेंगे। 1 मिनट आप वेट कर लीजिए, साथ में आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि और भाई स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके। देखिए, टोटल 15 टाइम्स बच्चों को बुलाया जाएगा, 50 टाइम्स। तो हम देख लेते हैं यूआर में कितने बच्चों को यहाँ पास बुलाया जाएगा इस जोन में। तो 273 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो लगभग आपका 4,095 स्टूडेंट इस जोन से बुलाया जाएगा। वहीं ओबीसी का अगर देखेंगे, ओबीसी में 168 वैकेंसी थी, तो यहाँ 2520 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। ईडब्ल्यूएस में आज 69 थी, 1,035 बच्चों को, 1,035 बच्चों को बुलाया जाएगा। एससी में देखिए 88 वैकेंसी थी, तो यहाँ 1320 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। एंड एसटी का देख सकते हैं 51 थी, तो यहाँ पास 765 स्टूडेंटों को बुलाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पास हम डेटा देख लेते हैं एक बार। इंजीनियर धर्मपाल 68 नंबर चेन्नई में ओबीसी का। चलिए ओबीसी का देख लेते हैं चेन्नई में, 1 मिनट इसका भी थोड़ा डिस्कस कर ले। देखिए, टोटल आपका यूआर में 4,095 बच्चों को बुलाना है। ठीक है, तो यूआर में 4,095, तो हम मान सकते हैं यूआर की कट ऑफ इस जोन से लगभग लगभग आपकी यूआर की 65 के आसपास जा सकती है। ठीक है, 65 के आसपास इस जोन से यूआर की कट ऑफ रह सकती है। टोटल 4,095, तो समझ लो 65 के आसपास यानी 65 नंबर में आपको 5,000 बच्चे मिल गए। ज्यादातर बच्चे आपके यूआर में जंप कर जाते हैं। ठीक है, तो जंप कर जाते हैं तो हम ज्यादातर सोचेंगे इसके ऊपर के बच्चे लगभग लगभग एज रिलैक्सेशन जो लेते और वो नहीं जंप कर पाते, बाकी सब जंप कर पाते। ओबीसी का देखो 2520 स्टूडेंट है, तो यहाँ तक का तो हमने
सोच लिया जंप करके, तो ओबीसी का यही कट ऑफ आप देख सकते हैं, लगभग लगभग आपका 60 से 65 के बीच में जा सकता है इस जोन में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1035 स्टूडेंट को लेना है, तो 1000 ये वाला तो जंप ही कर गया, और 1000 यहाँ पर लगभग यहाँ आपका लग रहा है कि 58 से 63 के आसपास रह सकता है। 58 से 63 के आसपास इस जोन में रह सकता है। एससी कैटेगरी में देखिए, एससी कैटेगरी की कट ऑफ आपके यहाँ पास है 300 बच्चे मिल रहे हैं यहाँ पास, ठीक है। एससी कैटेगरी में टोटल बच्चे लेना 1300, तो यहाँ पास एससी में लगभग लगभग का 55 प्लस में, एससी कैटेगरी में 55 प्लस में आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। एससी का कोई बच्चा है 55 प्लस इस जोन से बिल्कुल हो जाएगा। और एसटी कैटेगरी देखिए 765 है, तो एसटी कैटेगरी लगभग लगभग यहाँ पर 89 चला जाएगा, तो ये भी आपका 45 से 50 प्लस के आसपास रह सकता है, यहाँ 50 के आस, तो इस जोन में देखिए इसके आसपास रहेगी कट ऑफ, ठीक है। और कौन से जोन के बच्चे थे, ठीक है, चेन्नई से बता, अच्छा चेन्नई से ओबीसी में 68 नंबर। चलिए चेन्नई जोन के एक बार हम देख लेते हैं। बिल्डे को थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आज फर्स्ट बार एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो हर चीज को हमको देखना पड़ता है। जैसे चेन्नई जोन से देख लेते हैं एक बार। चेन्नई जोन में देखिए टोटल 436 वैकेंसी थी, यूआर की 135 वैकेंसी थी, ठीक है। यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, ठीक है। सारी वैकेंसियों के बार लिख लेते हैं न। 195 65, ठीक है। 195 65, 34 105, 34 नहीं, यहाँ पर ये था 65, ये 34, और ये आपकी यहाँ पास ओबीसी की 104, 104 ओबीसी की वैकेंसी थी, एंड 37 ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी थी, ठीक है। टोटल 15 टाइम्स सिलीगुड़ी ईडब्ल्यूएस का। चलिए बता रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ गोलू, थोड़ा सा वेट कर लो यहाँ पास, क्योंकि इनका भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ। इसके साथ ही 1 मिनट देखिए, आप देखिए 15 गुने बच्चों को लेना है, 15 टाइम स्टूडेंट को लेना है, तो जब आप 15 टाइम्स लेंगे तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे 15 का 195 में, तो लगभग आपका 3000 स्टूडेंट को लेना है, 2925 स्टूडेंट को यहाँ पास लेना है। वहीं ओबीसी में अगर देखेंगे तो यहाँ पास 104 वैकेंसी थी, तो यहाँ पास 1560 स्टूडेंटों को लिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देख सकते हैं आपको मात्र 37 वैकेंसी थी, तो 555 स्टूडेंटों को लिया जाएगा। एससी कैटेगरी में देख सकते हैं 65 वैकेंसी होने पे 975 बच्चों को लिया जाएगा। एसटी कैटेगरी में देखिए बहुत कम वैकेंसी थी, 34 वैकेंसी, तो 510। अब यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं क्या रह सकती है कट ऑफ। एक बार आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, जितना बच्चा अपने चैनल में अभी जुड़ा हुआ है, ठीक है, आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए। देन यहाँ पर देखिए यूआर में 3000 के आसपास वैकेंसी लेनी, तो 3000 के आसपास देखिए यहाँ पास ही आ जाते, तो यूआर की हम सोच सकते हैं 65 प्लस, यूआर की यहाँ पर 65 प्लस जा सकती है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी में 1500 स्टूडेंटों को लेना है, तो ओबीसी में देखिए यहाँ पास 2000, यानी कि लगभग लगभग आप 60 से 65 बोल सकते हैं, या फिर 62 से 65 के बीच में इस जोन में जा सकती है, ठीक है। फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ अभी का, ठीक है। सीबीटी वन का रा मार्क्स के हिसाब से, ठीक है। नॉर्मलाइज मार्क्स में थोड़ा ये चेंज हो सकता है, ठीक है। ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखिए 555 है, तो 400 बच्चा तो ईडब्ल्यूएस के यही जंप करने वाला है, यानी कि 200 बच्चा यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इसका 55 से 60 के बीच में रह सकता है इस जोन में, ठीक है। और 975 बच्चा ईडब्ल्यूएस सॉरी एससी कैटेगरी में, तो एससी कैटेगरी में देखिए 200 बच्चा इधर चला गया, 500 यहाँ बच गया, 300, यानी कि 55 प्लस, ठीक है। इसका भी आपका 55 प्लस जा सकता है। एसटी कैटेगरी में 510 चाहिए था, तो एसटी कैटेगरी में देखिए यहाँ पास इनको मिल रहा है, तो 45 से 50 इस डेटा के हिसाब से एससी कैटेगरी का आपका जा सकता है, ठीक है। ओबीसी का प्रमोद पटेल, ओबीसी का मुंबई जोन का। चलिए ओबीसी का मुंबई जोन का भी देख लेते हैं, ठीक है। ओबीसी का मुंबई जोन का, ठीक है। प्रमोद ओबीसी का मुंबई जोन का हम एक बार देख लेते हैं।
देखिए मुंबई जोन का, यहाँ पास मुंबई जोन में देखिए टोटल हम वैकेंसी एक बार देखेंगे। देखिए कई जिनका डिफिकल्ट में शिफ्ट में है, मैं भी दिखा भी दूंगा, जिनका डिफिकल्ट शिफ्ट में है तो वो लोग आप अपने आप से सोच सकते हैं कि 5 से 7 नंबर आपके बढ़ेंगे लगभग लगभग। अभी एवरेज से देखा जाएगा, देखिए यहाँ पर वैकेंसी काफी थी, 827 वैकेंसी थी। तो यहाँ पर देखिए यूआर की वैकेंसी एक बार हम लिख लेते हैं, फिर देखते हैं यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी। ठीक है, यूआर की यहाँ पर टोटल वैकेंसी कितनी थी? 319 वैकेंसी थी। 319, 126 और 99 थी ना, 66, 217। इसकी 66 थी, ओबीसी की 217 थी, एंड यहाँ पास ईडब्ल्यूएस की 99। अब देखिए बस कितने स्टूडेंटों को ये लेगा। ठीक है, चलो गोलू पॉपुलर मैं एक बार दिखा दूंगा, चलो तुम्हारा डेटा मेरे पास रखा हुआ है, मैं एक बार दिखा दूंगा, इतना अगर परेशान हो रहे हो। ठीक है, तो बस 1 मिनट वेट कर लो, मैं इनका बता दूं क्योंकि अभी ये वाला खुला हुआ है। तो यहाँ पास यूआर का देख लीजिए कितना है, 4785 स्टूडेंटों को बुलाया जाएगा। यही अगर हम ओबीसी में देखेंगे तो ये 217 वैकेंसी थी, तो ओबीसी में 3255 स्टूडेंटों को बुलाया जाएगा। और ईडब्ल्यूएस में 99 वैकेंसी थी, तो यहाँ पास एग्जैक्ट डेटा देख रहा हूँ, 1485 स्टूडेंटों को बुलाया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे एससी की तो 126 स्टूडेंट थे, तो 1890 यहाँ पास वैकेंसी हो स्टूडेंटों को बुलाया जाएगा, और 66 थी तो यहाँ पास 990 का। ठीक है, यहाँ पास 990 स्टूडेंटों को बुलाएगा। एक बात और अपने दिमाग में रखिएगा, एक्चुअल में जो डेटा दिया है उससे कहीं ज्यादा स्टूडेंटों को बुलाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे मिल जाते हैं जो सेम मार्क्स के, और सेम मार्क्स वाले बच्चों को यहाँ पास बुलाया जाता है। ठीक है, भुवनेश्वर की भी चलो बता देंगे मंडल, सैकत मंडल। अब यहाँ पास देख सकते हैं 4785 स्टूडेंट को यूआर में बुलाना है। ठीक है, लगभग हम मान सकते हैं 47, 48, 49 स्टूडेंटों को बुलाना है सेम मार्क्स के कारण। तो यहाँ पर इसका कट ऑफ थोड़ा हाई जा रहा है, तो 65 से 70 के बीच में रह सकता है। ठीक है, देखिए 6100 स्टूडेंट हमको मिल गए हैं, और जबकि 4700 बुलाना है, यानी कि इसको कह सकते हैं 65 से लेके 68 या 70 के बीच में ये जा सकता है यूआर का। ओबीसी का यहाँ पास देखिए, मैं इस सारा डेटा को ओबीसी और यूआर सब कुछ स्टूडेंटों को मैं हटाऊंगा यहाँ से, ज्यादा अगर बच्चा जंप करेगा। ओबीसी में 300 यानी कि 3-2 बिल्कुल, ओबीसी में 60 प्लस बुलाया जाएगा। ठीक है, ओबीसी में 60 से 63 के आसपास रह सकता है। ठीक है, यही अगर आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1485 स्टूडेंट है, तो ईडब्ल्यूएस में देखिए 1100 स्टूडेंट, लगभग 1100 स्टूडेंट आपका जंप करके यूआर में ही जा रहा था, तो लगभग यहाँ पर 600 स्टूडेंट मिल रहा है, और 1400 स्टूडेंटों को बुलाना है, तो हम ये कह सकते हैं ये आपका 55 से 60 के बीच में रह सकता है। ठीक है, 55 से 60 के बीच में। एससी का डेटा देखिए यहाँ पास कम नहीं है, 40,000 स्टूडेंटों का डेटा है, लगभग 40,000 स्टूडेंट कम नहीं होते, काफी स्टूडेंटों का डेटा है। एससी कैटेगरी में देख सकते हैं ये पूरा चला जाएगा, हमको 1800 बुलाना है, तो यहाँ पर 6 चला जाएगा, तो 800 यहाँ मिल रहे, तो यानी कि इसका भी आपका ईडब्ल्यूएस के आसपास ही रहेगा, 55 प्लस में। और यहाँ एसटी कैटेगरी में देखिए 900 को बुलाना है, 135 यहाँ चला गया, 800 तक यहाँ है, तो लगभग 50 प्लस में आपका इस कैटेगरी में बुलाया जाएगा, एसटी कैटेगरी में। इसी के आसपास आपका लाई करने के पूरे इस मुंबई जोन में, मुंबई जोन का लोग आप लोग कट ऑफ देख लिए, इसी के आसपास रहने के चांस है। ठीक है, और प्रमोद पटेल, ओके, थैंक यू। देन आपका गुवाहाटी जोन का, अच्छा एनिमेटेड गुवाहाटी जोन का भी हम देख लेते हैं, 1 मिनट वेट कर लीजिए, सारी चीजें सही चल रही है ना। चलिए हम गुवाहाटी जोन का भी देख लेते हैं। ओके, यहाँ पास लोग आप लोग लाइक नहीं किए हैं, बिल्कुल लाइक नहीं, आप लोग बार लाइक जरूर कर दिए। हाँ, गुवाहाटी में हम एनिमेटेड देख लेते हैं, हम सारी कैटेगरी का देखेंगे, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक कैटेगरी का देखेंगे, सारी कैटेगरी का देख लेंगे, ताकि कुछ बच्चे कई बार रुक जाते हैं ना, रह जाते हैं, तो उनके लिए अलग से बार बार कैलकुलेशन करने से बेटर होता है कि एक ही बार सारा बता दो, बाद में देख के बता दो। ठीक है, देखो गुवाहाटी जोन में यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओके, 5 कैटेगरी है गुवाहाटी जोन में। अब टोटल वैकेंसी की बात हम करेंगे पहले। ठीक है, गुवाहाटी में देखिए यहाँ पास गुवाहाटी जोन में टोटल वैकेंसी 516 है, लेकिन यूआर की 216, 213 है, 74, 38 है, 213,
74, 38 एंड यहाँ पास देख सकते हैं 140 और 51। ठीक है, 140 एंड 51। सबको पता है कितने टाइम से बच्चों को बुलाना है। भुवनेश्वर का, अच्छा भुवनेश्वर को चलो बता दो, मैं भूल गया था। भुवनेश्वर का देख लेंगे, इसके बाद ही देख लेंगे, ज्यादा से ज्यादा समय नहीं लगेगा, 5 मिनट में ही सारी कैटेगरी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए 213 वैकेंसी, तो यानी कि एक यहाँ पास आपको बुलाया जाएगा 3,095 स्टूडेंटों को। ओबीसी में 140 थी वैकेंसी, यानी कि 2100 यहाँ पास बुलाया जाएगा, 2100 का। ईडब्ल्यूएस में 51 वैकेंसी थी, तो 51 के हिसाब से 765 स्टूडेंटों को बुलाया जाएगा। एससी कैटेगरी में देख सकते हैं यहाँ पास आपका 74 वैकेंसी थी, तो यहाँ पास 1065 स्टूडेंटों को बुलाया जाएगा। और एसटी कैटेगरी का देख सकते हैं यहाँ पास कितनी, मात्र 38 वैकेंसी, तो 570 स्टूडेंटों को। ठीक है, अब यहाँ हम यूआर देखिए, भुवनेश्वर का भी हम देख लेते हैं, इसके जस्ट बाद हम भुवनेश्वर का देख लेंगे। आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों में, शेयर भी कर दीजिए ताकि वीडियो की रीच थोड़ा सा ऊपर जाए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पास सिकंदराबाद की भी बता देंगे। ठीक है, गोलू पॉपुलर, सारे जोनों की बता देंगे, पहले एक एक करके देख लेते हैं। अब देखिए गुवाहाटी जोन में यूआर में कितने स्टूडेंटों को लेना है, 3195 स्टूडेंटों को लेना है। तो गुवाहाटी जोन में देखिए 631 यानी 5700 स्टूडेंट हमको यही मिल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस जोन में कट ऑफ ज्यादा जा रही है, 65 to 70 के बीच में लाई कर सकते। देखो 70 में आपको कितने 2300 स्टूडेंट मिल रहे हैं, और 65 में 5700, यानी कि इसी के बीच में लाई कर सकते हैं आपकी ये कट ऑफ। ठीक है, इसी के बीच में आपकी कट ऑफ लाई करेगी। देन यहाँ पास आप ओबीसी कैटेगरी में देख सकते हैं 2100 स्टूडेंट है, तो लगभग यहाँ पास 2000 स्टूडेंट चला जाएगा, तो ये भी आप कह सकते हैं 60 to 65 के आसपास रह सकते। ईडब्ल्यूएस में 765 चाहिए था, तो 700 लगभग 1000 स्टूडेंट, तो यानी कि 60 प्लस। इस जोन में भी ईडब्ल्यूएस का 60 प्लस जाने के बिल्कुल चांस है। एससी कैटेगरी में देखिए 1065, तो एससी कैटेगरी में 1000, देखिए यहाँ तक कम स्टूडेंट पूरा चला गया, 1000 यानी कि 55 से 60 के बीच में इस जोन में ईडब्ल्यूएस का जाने के पूरे चांस है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के इस जोन में इसी के आसपास। सिकंदराबाद में बिल्कुल गोलू पॉपुलर, 1 मिनट वेट कर लीजिए, तब तक आप लोग इस जोन का देख लीजिए, फिर तब तक लाइक किया अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, एसटी कैटेगरी का देख सकते हैं यहाँ पर 570 वैकेंसी है, 60 यहाँ चली गई, 500 यहाँ पास आ जाएंगी, तो यहाँ पास आप 50 प्लस के बीच में, 50 के आसपास में इसमें आराम से इस गुवाहाटी जोन में आपका सिलेक्शन हो जाए। गुवाहाटी जोन में इसी के आसपास रहने के चांस है। ठीक है, सिकंदराबाद का बिल्कुल देख रहे हैं, इसके पहले भुवनेश्वर का देख लेते हैं, क्योंकि भुवनेश्वर जोन बिल्कुल यहीं पास ही है, तो हमको ज्यादा ऊपर नीचे करना नहीं पड़ेगा, सिकंदराबाद के लिए काफी नीचे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पास बिलासपुर हो गया था। देखिए भुवनेश्वर जोन 34,000 स्टूडेंटों का डेटा, अच्छा खासा स्टूडेंट का डेटा है, कम स्टूडेंटों का डेटा नहीं है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट का डेटा है हमारे पास। ठीक है, भुवनेश्वर जोन का देख लेते हैं, अच्छी खासी वैकेंसी है। यूआर में देखियो 328 है, 108 55, 328 108 55 199 68, 199 और 68 यूआर है। एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। ठीक है, अब इनकी देख लेते हैं कितना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कैटेगरियों से बुलाए जाए। गुवाहाटी जोन में बिल्कुल एक 71 में एनिमेटेड 100% सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोकने वाला है अभी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कितनी वैकेंसी है यूआर की, 328 वैकेंसी है, तो 328 वैकेंसी में आप देख सकते हैं लगभग 4920 यानी कि 5000 स्टूडेंटों को इस जोन से बुलाया जाएगा। एससी में 108 वैकेंसी है, तो यहाँ पर 1620 स्टूडेंटों को बुलाया जाएगा एससी कैटेगरी से। एसटी में 55 है, तो 825 स्टूडेंटों को बुलाएगा। ओबीसी में देखिए 200 के आसपास है, इनके 199 है, तो लगभग यहाँ पर 2985 स्टूडेंटों को। और ईडब्ल्यूएस में 68 है, तो यानी कि 1020 स्टूडेंटों को बुलाया जाएगा। ठीक है, ये आपका इस हिसाब से इस कैटेगरी को में बुलाया जाएगा। चलिए एक बार और हम देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 4000 टोटल यूआर में आपको कितना बुलाया जाएगा, 4920 यानी कि 5000 के आसपास बुलाया जाएगा। तो यहाँ पास 65, देखिए किसी भी जोन में यूआर की 65 से कम नहीं जा रही, 5000 स्टूडेंट ऑलरेडी यहाँ पास इनको मिल चुका है। ठीक है, यूआर में टोटल स्टूडेंट से मतलब होता है हर कैटेगरी का बच्चा यूआर में जंप कर देता है, तो यूआर में आप 65 प्लस समझ के रखिएगा। ओबीसी का देख सकते हैं यहाँ पास आपका
3000 स्टूडेंटों को बुलाना है, तो ओबीसी में ये बच्चा तो जंप कर गया, यूआर में मैक्सिमम कर जाएगा, एज रिलैक्सेशन वाला नहीं कर पाएगा, बाकी तो कर गया। बाकी अगर यहाँ 3 कर गया, यहाँ 2 बच जाएगा, तो ओबीसी का ठीक है लगभग 60 के आसपास जा सकता है इस जोन में। सॉरी, यहाँ पर 60, ये यहाँ पास 60 के आसपास ओबीसी जा सकता है, 60+। ठीक है, ओबीसी 60+ यहाँ पास जा सकता है। देन यहाँ पास ईडब्ल्यूएस का देखते हैं कितना, 1700 बच्चा इधर चला गया, 300, तो ये भी आपका 55 से 60 के बीच में रह सकता है ईडब्ल्यूएस। एससी कैटेगरी देख सकते हैं 324 बच्चा जंप किया, 1600 बच्चों को बुलाना है, तो लगभग इसका भी 55+ में आराम से होगा, 60 तक तो नहीं जाएगा, 55 के आसपास में हो जाएगा। एसटी कैटेगरी 800 बच्चों को बुलाना है, 50 जंप कर गए, 800 बच्चे यहाँ 45+, तो ये आपका 45 से 50 के बीच में जंप कर सकता है एसटी कैटेगरी। ठीक है, इसी के आसपास ठीक है। एनिमेटेड, एनिमेटेड आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, पक्का होने के चांस है आपका सिलेक्शन। देखिए यहाँ पर सिकंदराबाद जोन के एक बार हम देख लेते हैं। आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, जो भी बच्चा नया जुड़ रहा है अपने चैनल से, एक बार लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो बहुत कम बच्चों के पास पहुंच रही है, तो इसको एक बार शेयर करना मत भूलिए आप लोग थोड़ा सा। हम यहाँ पर सिकंदराबाद जोन के एक बार देख लेते हैं कट आप। देखिए सिकंदराबाद जोन, सिकंदराबाद में वैकेंसी टेबल एक बार हम लोग देखते हैं क्या वैकेंसी टेबल था, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। ठीक है, ठीक है, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी आ गया सिकंदराबाद। सिकंदराबाद में इस बार ज्यादा वैकेंसी नहीं, यूआर की 212 66 39, 212 66 थी ना, हाँ 39 39 101, एंड यहाँ पर 60 वैकेंसी थी, 60 यूआर की वैकेंसी है। ये एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितने स्टूडेंटों को बुलाया जाएगा, हम एक बार देख लेते हैं। सिकंदराबाद ईडब्ल्यूएस, वेट करो 1 मिनट, हम सिकंदराबाद की कट ऑफ भी बता रहे हैं, तो यहाँ पास वेट करो, थोड़ा लाइक जरूर कर दो। ठीक है, 15 है और यहाँ पर 212 स्टूडेंटों को बुलाना है, तो 3180 स्टूडेंटों को बुलाया जाएगा। एससी का देख सकते हैं 66 है, तो यहाँ पर 990 स्टूडेंटों को बुलाया जाएगा। एसटी में आपकी टोटल वैकेंसी 39 है, तो यहाँ पर 584 स्टूडेंटों को बुलाया जाएगा। ओबीसी में कमी वैकेंसी है, 101 वैकेंसी है, तो यहाँ पर 1515 स्टूडेंटों को बुलाया जाएगा। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की 60 वैकेंसी थी, इस जोन में 60 थी, तो 900 स्टूडेंटों को बुलाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पास ईडब्ल्यूएस के 900 स्टूडेंटों को बुलाना है। आप लोग लाइक जरूर करते रहिए, जितने भी स्टूडेंट अभी जुड़ रहे हैं एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। एनालिसिस आपके लिए भुवनेश्वर में, देखिए अभी मैं रामॉक्स के हिसाब से बता रहा हूँ, सचिन देख लेते एक बार। देखिए इस जोन में हम देखें, अगर यूआर की टोटल 3180 स्टूडेंटों को बुलाना है, तो हम कह सकते हैं 60+। ठीक है, 60 से 65 के बीच, 65 के बीच में यहाँ पास रह सकता है। यूआर कैटेगरी आपका 60 से 65 के बीच में लाई करेगा। ओबीसी की अगर देखें 1500 स्टूडेंटों को बुलाना है, तो इसके ऊपर का बच्चा तो लगभग लगभग चला जाएगा। तो इस यूआर में इस बार देखिए इस सिकंदराबाद जोन में ओबीसी की कट ऑफ कम जा सकती है, लगभग आपका 55 से 60 रह सकती है। 55 से 60 के बीच में ओबीसी कैटेगरी यहाँ रह सकती है। ईडब्ल्यूएस अगर देखना चाहे, तो ईडब्ल्यूएस में टोटल 900 बच्चों को बुलाना है, 600 चला जाएगा, तो ये भी 50 से 55 जा सकती है। ठीक है, 50 से 55 के बीच में रह सकती है। एससी कैटेगरी में देख सकते हैं 990 बच्चों को बुलाना है, और एससी कैटेगरी में 900, यहाँ पर 300 बच्चा चला जाएगा, 900 यहाँ, यानी कि 600 बच्चा बचेगा, तो यहाँ कह सकते हैं ये 45 से 50 के बीच में रॉ मार्क्स रह सकते। एसटी में 584 बच्चों को 200 इधर चला गया, तो यहाँ पास ठीक है, लगभग इसका आसपास ही रह सकता है 45 से 50 के बीच में। ठीक है, सिकंदराबाद में इसी के आसपास के टॉप रहने के चांस है। ठीक है, रॉ मार्क्स की बात करो, नॉर्मलाइज मार्क्स ये चेंज हो जाएगा। साथ में आप लोग लाइक जरूर करते रहिएगा। बिलासपुर में कह रहे हैं ये मोनू वन इन आल, मोनू वन इन आल बिलासपुर में मैं। ठीक है, यहाँ पास ईडब्ल्यूएस का कौन पूछ रहा था, मैं सिकंदराबाद से 50 मार्क्स में ईडब्ल्यूएस का होगा कि नहीं होगा, तो ईडब्ल्यूएस का देख सकते हो यहाँ पास
आपका 50 से 55 के बीच में ही जा रहा है, ठीक है, 50 से 55 के बीच में ही जा रहा है। तो यहाँ पास अब बिलासपुर का एक बार मैं दिखा देता हूँ इनको, बिलासपुर का कितना रहने के चांस है। देखिए बिलासपुर जोन में, बिलासपुर में, देखिए बिलासपुर जोन में यहाँ पास देख सकते हैं इसी के आसपास रहने के चांस है, ठीक है। बिलासपुर के बच्चे देख ले, यूआर में अगर 65 प्लस है, कट ऑफ यहाँ ज्यादा जा रही है। ओबीसी में देखिए 60 से 65 के बीच में है तो बिल्कुल सिलेक्शन के चांस है। ईडब्ल्यूएस में 58 से 63 है, एससी 55 प्लस और एसटी जो है 45 से 50, ठीक है। भुवनेश्वर जोन में एससी का बिल्कुल चांस है। दिवाकांत कांत, ठीक है, बिल्कुल चांस है। और अतुल योगी कह रहे हैं प्रयागराज से, चलिए हम प्रयागराज में भी देख लेते हैं एक बार, प्रयागराज से क्या यहाँ पास है। इलाहाबाद जोन का देख लेते हैं यहाँ पास, एक मिनट में, इलाहाबाद नाम से इन्होंने दिया है या फिर अहमदाबाद हो गया, नहीं है प्रयागराज ही दिया है, ओके ओके, प्रयागराज देख लेते हैं यहाँ पास। मालदा हो गया, मुंबई हो गया, मुजफ्फरपुर, और इसके बाद ये आपका पटना आ गया, देन प्रयागराज, ठीक है। प्रयागराज में देखो 14,000 बच्चों का डेटा मिला है, 14,000 स्टूडेंटों का डेटा मिला है। और प्रयागराज में यहाँ पास पटना के बाद है रांची। प्रयागराज में देखिए टोटल 227 वैकेंसी थी, यानी कि बच्चे भी फॉर्म इस जोन में कम भरा गया। यूआर की 103 34 13, 103 34 13 56 21, ठीक है, 56 और 21। यूआर की इतनी वैकेंसी थी, एससी की 34 वैकेंसी थी, एसटी की 13 थी, ओबीसी की देखिए 56 थी, और ईडब्ल्यूएस की कितनी वैकेंसी थी, 21 थी, ठीक है, 21 थी। बिलासपुर में 68 मार्क्स में बिल्कुल हो जाएगा। ओबीसी में राहुल बिल्कुल बिलासपुर में हो जाएगा, अभी जस्ट ही हमने देखा है बिलासपुर का, आराम से 60 प्लस में इस जोन में होने के चांस है, ठीक है, इस जोन में आराम से 60 प्लस में हो जाएगा बिलासपुर में, ठीक है। टोटल नंबर अब यूआर में 1500 स्टूडेंटों को बुलाएगा, 1545 स्टूडेंटों को बुलाएगा। अगर एससी की बात करेंगे तो एससी में यहाँ पर वैकेंसी है 34, तो ये 510 बच्चों को बुलाएगा, 34 वैकेंसी है तो 510 बच्चों को बुलाएगा इस जोन से। और एसटी में देख सकते हैं बहुत कम वैकेंसी है, 13 वैकेंसी है तो मात्र 195 स्टूडेंटों को बुलाएगा। ओबीसी में देख सकते हैं यहाँ पास टोटल 56, यानी बहुत ही कम वैकेंसी कह सकते हैं इस जोन में, 840 है। ईडब्ल्यूएस की भी 21 वैकेंसी है तो यहाँ पास 315, ठीक है। इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज जोन में कट ऑफ देखते हैं क्या रह सकता है, तो इस जोन का कट ऑफ काफी हाई जा रहा है इस डेटा के अनुसार, ठीक है। इस डेटा के अनुसार इस जोन का कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, 1545 स्टूडेंट तो 70 प्लस में ही आपको 1600 स्टूडेंट मिले, तो इस जोन में यूआर की 70 प्लस जाने के चांस है, 70 या 70 प्लस। ओबीसी का भी देख लेते हैं, इस जोन में 840 वैकेंसी थी तो 640 तो मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है, तो यहाँ पास 800 बच जाएगी, यानी कि 65 प्लस में यहाँ पास होगा, 65 से 70 के बीच में ओबीसी के जाने के चांस है, ठीक है। यही अगर एस टी, सॉरी यहाँ पास, ओके ओके, 8 से यहाँ पास 65 से 70, ओके ओके, ठीक है। ईडब्ल्यूएस देख सकते 315 वैकेंसी थे तो ईडब्ल्यूएस में 326 वैकेंसी, तो चलो मान लो बच्चा जंप करके चला जाए। फिर यहाँ पर देख सकते हो तो यहाँ भी इस बार भी यहाँ 65 से 70 रह सकते, इस जोन में भी 65 से 70 जाने के चांस है ईडब्ल्यूएस के। एससी 510 है तो एससी की यहाँ पास कट ऑफ काफी कम जा रही है, क्योंकि यहाँ पास 113 बच्चा चला जाएगा, यानी कि 60 प्लस रह सकती है एससी की, ठीक है। एसटी की देखते हैं 195 बच्चा, तो एसटी की इस जोन में बिल्कुल बच्चे नहीं है, इलाहाबाद जोन में एसटी के बच्चे वैसे भी नहीं मिलते, तो यहाँ पास हम कह सकते हैं कि 40 से 45 के बीच में एसटी का बच्चा आराम से यहाँ सिलेक्शन ले सकता है, ठीक है, एसटी का बच्चा इस जोन में आराम से सिलेक्शन ले सकता है, ठीक है। और बताइए किनको चाहिए, आप लोग लाइक जरूर करते जाइए, ठीक है, सारे स्टूडेंट। सर मेरा सिलीगुड़ी जोन से गोलू पॉपरा 59 एएलपी वाला बोले थे तो बता दो, एएलपी का, चलो एएलपी एक मिनट, मैं थोड़ा वेट कर लो, मैं इनका एक मिनट एएलपी का देख लेता हूँ, हालांकि एएलपी का मेरा पहले से बना हुआ डेटा है, चलिए, हालांकि जिसकी कट ऑफ बताई जाए उसी पे रहिए,
लेकिन चलिए मैं देख लेता हूँ एएलपी का मेरा डेटा कहाँ पास है। हाँ चलिए देख लीजिए, अब दोबारा कोई एलपी का मत पूछना, क्योंकि जिसका भी बता रहे हैं ना तो उससे थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है ना। देखिए सिलीगुड़ी जोन में यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। एएलपी की है, ये एलपी की थी, ठीक है। एएलपी का सिलीगुड़ी जोन के बच्चे देख ले, दोबारा मत कोई पूछेगा, ठीक है। यूआर का देखिए 70 से 75 जा सकता है, ओबीसी का 65 से 70 रह सकता है, एससी का देखिए 45 से 50, एसटी का 50 प्लस एंड ईडब्ल्यूएस का 65 से 60, ठीक है। इसी के बीच में रह गया, फाइनल कट आपकी बात है, ठीक है। तो इसका चलो हो गया, अब मत पूछना कोई भी, ठीक है। देखिए यहाँ पास हम बात कर रहे हैं प्रयागराज का एनटीपीसी का कट ऑफ। तो देखिए प्रयागराज में एनटीपीसी कट ऑफ बहुत ही ज्यादा जा रही है, जिसके आप लोग सोचे नहीं होंगे। हालांकि वैसे यूआर में हमेशा प्रयागराज इलाहाबाद जोन हमेशा टफेस्ट जोन में ही गिना जाता है। और 43 नंबर भुवनेश्वर जोन से सेकेंड शिफ्ट में है संदीप कुमार, कह रहे भुवनेश्वर जोन की देख लेते हैं एससी कैटेगरी में किसके आसपास रह सकते। देखिए अभी रा मार्क्स की बात कर रहे हैं, नॉर्मलाइज मार्क्स बढ़ेगा घटेगा मैं वो भी दिखा देता हूँ। 19 की सेकेंड शिफ्ट है, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। भुवनेश्वर में देख लेते हैं एससी का इनका क्या हाल चाल है। देखो भुवनेश्वर में एससी की 55 प्लस जाने के चांस है, ठीक है, 55 के जाने। अब इनका 19 की सेकंड शिफ्ट है, ये भी हम एक बार देख ले, जब तक दूसरा बच्चा पूछेगा हम देख ले। 19 की सेकंड शिफ्ट है, ठीक है, 19 की सेकंड शिफ्ट है, ठीक है। अच्छा यहाँ पास इन्होंने, ठीक है, यहाँ पास ठीक है, यहाँ पास देख सकते हैं सबसे टफेस्ट शिफ्ट थी आपकी 5 तारीख की, थर्ड शिफ्ट थी। 19 तारीख की मैं देखता हूँ इनका, 19 तारीख की कौन सी शिफ्ट थी इनकी, 19 तारीख की सेकंड शिफ्ट थी। 19 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट थी, 48 एवरेज गया हुआ है, यानी कि ये फर्स्ट शिफ्ट थी। 19 की अगर सेकंड शिफ्ट देखा जाए तो मुझे लगता है इजी ही है, ये थर्ड शिफ्ट हो गई। 19 की यहाँ पास सेकंड शिफ्ट देखा जाए 51 का एवरेज है, ठीक है, 51 का एवरेज है, यानी कि 41 मतलब है, इजी ही शिफ्ट बोलेंगे। टोटल नंबर देखिए 47 शिफ्ट हैं, जिनका एवरेज कितना आया है। जबकि बच्चा यहाँ पास, ठीक है, 10-10 हजार सभी जगह बच्चा ही है, तो ज्यादा मार्क्स बढ़ने के कम चांस है। लगभग लगभग हो सकता है कि आपका 2 से 3 मार्क्स बढ़ जाए। और देखिए एक बात तो और मैं बता दूं, ठीक है, एक बात और मैं बता दूं, कई बार देखिए इजी से मतलब नहीं होता यहाँ एवरेज से। पिछली बार मैंने देखा है एएलपी के एग्जाम में जिन बच्चों के मार्क्स ज्यादा बड़े हैं, ये कैसे बड़े, उनकी शिफ्ट में जो भी उनकी शिफ्ट होगी ना, रॉन्ग क्वेश्चन बहुत कम होंगे, ठीक है। रॉन्ग क्वेश्चन जिसके 1 से 2 होंगे ना, तो नॉर्मलाइज मार्क्स मार्क्स ज्यादा बढ़ता है। जिनका 4 से 5 होगा गलत, उनका नॉर्मलाइज मार्क्स कम बढ़ता है, क्योंकि प्रोरेटेड मार्क्स में क्वेश्चन चले जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज का भी बेनिफिट होता है बच्चों को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये सबसे इजी शिफ्ट है तो इसके नॉर्मलाइज मार्क्स बढ़ेंगे, नहीं, बढ़ते हैं, बिल्कुल बढ़ते हैं। आप लोग पुराना डेटा देख सकते हैं, एएलपी का खास का डेटा, ठीक है। चलिए आप लोग लाइक नहीं किए हैं, जितने भी स्टूडेंट लाइव है 1 मिनट में देख लेता हूँ, यहाँ पास मैं काफी समय से थोड़ा सा देखा नहीं हूँ, ठीक है। आप लोग लाइक नहीं किए हैं, काफी बच्चा लाइव आया था। चलिए आई थिंक मुझे लगता है सबकी चीजें क्लियर है, आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। अब आप लोग लाइव हैं नहीं तो फिर लाइव रहने से कोई मतलब होता नहीं है, ठीक है। कल हम लोग 8 बजे आने की कोशिश करेंगे, एनटीपीसी के जितने भी स्टूडेंट है, एनटीपीसी के खासकर स्टूडेंट जरूर जुड़ने की कोशिश कीजिएगा कल। आज तो चलिए है नहीं, पूरे अपने एलपी के बच्चे काफी थे आज, ठीक है। चलिए ठीक है, एंड करते हैं लाइव को। यहाँ पास हम लोग बच्चे आ नहीं रहे, चलिए ठीक है। कल डिस्कस करेंगे 8 बजे, आप लोग सर जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, 8 बजे के आसपास लाइव लाएंगे, थोड़ा लेट लाइव हो रही है आई थिंक, मुझे लग रहा है।
ये वेट कर ले 5 से 7 मिनट, बताइए आप लोग, बताइए वेट कर ले 5 से 7 मिनट और भी स्टूडेंट जुड़ने का, या फिर लाइव एंड करें, आप लोग बताइए। नहीं, काफी स्टूडेंट का 4 लाख प्लस स्टूडेंट का डेटा है, बहुत ज्यादा डेटा होता है, इससे लगभग कट ऑफ आपकी बिल्कुल सटीक आने के चांस है, ठीक है। भरत सिंह कह रहे हैं चंडीगढ़, चलो चंडीगढ़ का इनका बता देते हैं, इनका भी है, जो भी बच्चा अभी जुड़ रहा है उनका तो बता ही देते हैं, क्योंकि अभी आज रस नहीं है तो काफी आसान है, ठीक है। चंडीगढ़ का, ओके, चंडीगढ़ का चलिए हम देख लेते हैं। UR, OBC, EWS, SC एंड ST, ठीक है। चंडीगढ़ में एक बार वैकेंसी टेबल पे हम लोग नजर डालेंगे। आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, जो भी बच्चा भी नया जुड़ रहा है चैनल से। देखिए चंडीगढ़ में ठीक वैकेंसी है 228, 59, 29, 228, 59, 29, OBC का 65 एंड 29, ठीक है, 65 एंड 29, ठीक है। ये आपका वैकेंसी चंडीगढ़ के, देखिए डेटा अच्छा खासा है, 30,837 स्टूडेंट का डेटा है। चंडीगढ़ में कम स्टूडेंट नहीं, अच्छे खासे स्टूडेंटों का डेटा हमें मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पास एक बार देखिए 15 गुना बच्चों को आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। सेम मार्क्स वाले स्टूडेंटों को बुलाया जाता है, इसलिए मार्क्स जो नंबर होते हैं आप स्टूडेंट थोड़ा बढ़ जाते हैं, इस बात को भी याद रखें। तो 1000-2000 स्टूडेंट आगे पीछे हो जाते हैं कि सेम मार्क्स वालों को बुलाया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसके सेम मार्क्स आए तो उसको ना बुलाया जाए। 29 है तो यहाँ पर देखिए 435 स्टूडेंटों को बुलाया जाएगा EWS में। SC कैटेगरी में 59 वैकेंसी थी, तो SC कैटेगरी में देखिए 885 स्टूडेंटों को बुलाया जाएगा। और ये ST कैटेगरी का अगर देखा जाए तो मात्र 29 वैकेंसी होने के कारण 435 स्टूडेंटों को इस जोन में बुलाया जाएगा, ठीक है। 435 स्टूडेंटों को इस जोन में बुलाया जाएगा। अब देखते हैं इस जोन में बच्चों का परफॉर्मेंस क्या है। कोलकाता का, चलिए मनीष कोलकाता की भी देख लेते हैं, 1-1 मिनट में तो हो जाता है, ज्यादा समय नहीं लगता। देखिए इस चंडीगढ़ जोन का कट ऑफ हाई रह सकता है भाई, 30,000 स्टूडेंटों का डेटा है, 3420 स्टूडेंटों को बुलाया जाएगा, कहाँ, CBT 2 के लिए, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 70 प्लस में 39 स्टूडेंट मिल गए, 3 यानी कि 4,000 के स्टूडेंट मिल गए, तो हम मान सकते हैं कि इसमें UR की कट ऑफ 70 प्लस जाने के पूरे चांस है। OBC में देखो मात्र 61 वैकेंसी थी, 975 बच्चों को बुलाना, इसके ऊपर पूरा चला जाएगा, तो ये भी आपका 65 से 70, मैं तो खास कर कहूंगा कि 70 के पास बाल होने के चांस है इनमें बच्चों के, ठीक है। EWS में 435 था तो 600 चल गया, तो ये भी आपका 65 से 70 के बीच में लाई कर सकता है। SC कैटेगरी में देखिए 800, 300 बच्चे यहाँ चला गया, लगभग यहाँ 60 से 65 रह सकता है, 60 से 65 के बीच में रह सकता है। देखिए कट ऑफ आपके सामने डेटा रखा हुआ है, 30,000 का स्टूडेंट का कम डेटा नहीं होता, 400 यानी कि इसका भी देखो 60 प्लस में बिल्कुल चांस है, 60 प्लस में, खासकर 58 से इसको कह सकते हैं, 58 से 63 के आसपास रह सकता है, 58 से 63 के आसपास रहता है इस जोन में, ठीक है। चंडीगढ़ जोन में, यही कोलकाता जोन के, चलिए मनीष कुमार कोलकाता जोन भी हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये कौन सा, गुवाहाटी जोन हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, कोलकाता जोन, ठीक है। कोलकाता के भी देख लेते हैं UR OBC। तब तक आप लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, जितने भी स्टूडेंट लाइव आए हुए हैं तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। हम यहाँ पास एक बार देख लेते हैं, कोलकाता जोन में देख सकते हैं कि 628, 188, 121, 628, 188 और ये आपका 121 है, ठीक है। यहाँ पास 329, 116, ठीक है, 329 और 116। कोलकाता की देखो 25 वैकेंसी तो बहुत है कोलकाता में, ठीक है। कोलकाता की वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं, अच्छी खासी वैकेंसी है। यहाँ पर देखिए 9,420 स्टूडेंटों को बुलाया जाएगा, ठीक है। UR में, OBC में भी ठीक ठाक स्टूडेंटों को बुलाया जा रहा है, 4,935 स्टूडेंटों को। EWS में देख सकते हैं 116 वैकेंसी है, तो यहाँ पर 1740 स्टूडेंटों को बुलाया जाएगा। SC में देखिए 188 वैकेंसी है,
तो 2820, ठीक है। एसटी में भी देख सकते हैं 121 वैकेंसी, यानी कि इस जोन में अच्छी खासी वैकेंसी है, ठीक है। 1815, ठीक है। इतने स्टूडेंटों को सीबीटी 2 को लिए बुलाया, हालांकि इससे ज्यादा ही स्टूडेंटों को बुलाए जाने के चांस है, इससे ज्यादा ही, ठीक है। बिल्कुल संदीप कुमार चांद से 50 के आसपास रह सकती है। शिफ्ट में अब देखिए रॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर डिपेंडेंट करती है सारी चीजें, ठीक है। कई बार सबसे इजी शिफ्ट के मार्क्स ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि उसमें क्वेश्चन इग्नोर कम हुए होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास कितने स्टूडेंट का डेटा है, 83,000। समझ लीजिए कि इस जोन में सबसे ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा होगा, तभी इतना ज्यादा डेटा निकल के आ रहा है। 83,000 स्टूडेंट का डेटा इस जोन में निकल के आ रहा है। तो 9,420 स्टूडेंटों को बुलाना है, तो लगभग देखिए 9,000 स्टूडेंट आपको 70 प्लस में मिल जाएंगे, 8200, यानी कि थोड़ा सा 1-2 हजार स्टूडेंट कम होंगे तो 9,000 आ जाएंगे। तो यहाँ पास हम कह सकते हैं कि इसमें लगभग थोड़ा सा 70 प्लस, यानी कि 68 से लेके ये आपका 74 के आसपास जा सकता है, 68 से लेके 74 के आसपास जा सकता है। ओबीसी में देखिए 4,000 स्टूडेंट तो इधर चला ही जाएगा, 4,000 5,000 और बुलाना है तो हम कह सकते हैं 65 से 70 के बीच में। ईडब्ल्यूएस में 1700 है, तो ईडब्ल्यूएस में 1200 तो यहाँ चला गया, तो कह सकते हैं इसमें भी ये आपका 63 से 68 के बीच में रह सकता है। एससी कैटेगरी में 2800 है, तो यहाँ पर 400 चला गया, तो यानी कि ये यहाँ पास कह सकते हैं 60 के नजदीक रहेगा, 55 से 60, लेकिन ज्यादा का चांस है 60 के पास रहने का, ठीक है। 1800 वैकेंसी है, 79 चली जाएंगी, तो यहाँ पास कह सकते हैं 55 प्लस में, ठीक है। ये भी आपका 55 के आसपास है, ये कह सकते हैं 52 से 56-57 के बीच में इसके आसपास रह सकता है। कोलकाता में भी कट ऑफ कम नहीं रहने के चांस है। कैलाश कुमार सर, मेरा एएलपी सीबीटी 2 में सीबीएटी में 76 मार्क्स है, बिल्कुल चांस है तुम्हारा, ठीक है। साइको वाले बच्चे हैं तो उनके भी चांस है, ठीक है। ये अभी हालांकि हम एनटीपीसी कट ऑफ बता रहे हैं, ये हमारी कट ऑफ एनटीपीसी की है। कैलाश कुमार बिल्कुल चांस है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। अहमदाबाद में कट ऑफ थोड़ी हाई रहने की ही चांस है, पर हो जाएगा, उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। आप लोग बार लाइक जरूर कर दीजिएगा जो नया बच्चा अपने जुड़ा है। 67 मार्क्स है यूआर से, तो यूआर से देखिए यहाँ मैंने कितना बताया था, बिल्कुल चांस है, बिल्कुल चांस है। मनीष कुमार 68 से 74 के बीच में बताया ना, बिल्कुल चांस है आपका सिलेक्शन होने के। इस मार्क्स के आसपास है ना, 1 नंबर 2 नंबर अप डाउन होते रहते हैं, ठीक है। अप डाउन आराम से हो सकता है, ठीक है। नहीं नहीं, होने के बिल्कुल चांस है मनीष कुमार, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। संदीप देखिए भुवनेश्वर में 50 के आसपास जा सकती है। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन पे हर चीज डिपेंड करती है, डेटा जो था उस डेटा के हिसाब से मैंने चीजों को दिखा दिया है। हर चीज आपको पता है कि सब कुछ डेटा के ऊपर ही डिपेंड करती है, समझ रहे हैं। क्योंकि अच्छा खासा स्टूडेंटों का डेटा था अपने पास, ऐसा तो था नहीं कि कम स्टूडेंटों का डेटा है। लगभग आपका सोचिए 83,000 स्टूडेंट का डेटा कहाँ मिला, कोलकाता में मिला। 30,000 से कम कहीं का डेटा ही नहीं मिला। वेनु कह रहे भुवनेश्वर जोन से 61 नंबर ओबीसी एनी चांस है, भुवनेश्वर जोन से 61 नंबर ओबीसी का। चलिए भुवनेश्वर जोन के हम देखते हैं क्या था, हमने शायद एनालिसिस कर चुके हैं भुवनेश्वर जोन का। हाँ, भुवनेश्वर जोन में ओबीसी का बिल्कुल 60 प्लस में आपका सिलेक्शन के चांस है, बिल्कुल चांस है। यहाँ पास कहाँ चले गए, बिल्कुल चांस है आपका 60 प्लस में, ठीक है। 60 प्लस में वेनु बिल्कुल चांस है भुवनेश्वर ओबीसी कैटेगरी का। ठीक है। ओबीसी का कैलाश कुमार कह रहे ओबीसी 47, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल मुंबई जोन में। चलिए मुंबई जोन में देख लेते हैं इनका। कैलाश कुमार 47 नंबर है ओबीसी से, ओबीसी 47 नंबर, हालांकि कम है। हमने अभी ओबीसी का एनालिसिस किया था मुंबई जोन से। आप लोग लाइक जरूर करते रहिए, मैं हर एक जोन का दिखा देता हूँ यहाँ पास। खासकर हमारे एनटीपीसी के बच्चों के लिए आए हैं क्योंकि इनका एग्जाम पास में ही है और ये लोग आराम से भी बैठे होंगे। जिनका इसके आसपास है तो सीबीटी 2 की तैयारी जरूर करिए। देखिए ओबीसी का यहाँ कट ऑफ ज्यादा जा रहा है, मुंबई जोन में 60 से 60 प्लस रहने के चांस है, ठीक है। मुंबई जोन में 60 प्लस रहने के चांस है ओबीसी का, ठीक है। भुवनेश्वर से वेन्यू बिल्कुल चांस है, वेन्यू बिल्कुल चांस है। एक बार लाइक जरूर कर दीजिए आप लोग वीडियो को। वेन्यू पूरा चांस है आपका, ठीक है। वेन्यू भुवनेश्वर से 61 नंबर में फुल चांस है, ठीक है। यहाँ पास आप लाइक जरूर करते रहिए।
यहाँ पास इनका भुवनेश्वर से मैं एक बार दिखा भी देता हूँ, चार्ट भी दिखा देता हूँ ताकि इनको थोड़ा सा भरोसा लगे कि हाँ चार्ट के हिसाब से ही बताया जा रहा है हर चीजें। भुवनेश्वर जोन में देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने थे, देखिए 34,000, यानी कि लगभग आपके 35,000 स्टूडेंटों का डेटा है यहाँ पर भुवनेश्वर में। ठीक है, ओबीसी का 60 प्लस रहने के चांस है, तो इनके एक्सेप्ट नंबर है तो बिल्कुल चांस है 60 प्लस में आराम से इनका सिलेक्शन होने के चांस है। ठीक है, नॉर्मलाइज होकर 55 ही हो जाए, देखिए अब पता नहीं नॉर्मलाइज में कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं। और इनका देखिए कौन से कैलाश का कौन सी शिफ्ट में था, 23 की थर्ड शिफ्ट में था। चलिए इनका 23 की थर्ड शिफ्ट देखते हैं कैसी शिफ्ट थी एवरेज के हिसाब से। 23 तारीख की थर्ड शिफ्ट चलो देख लेते हैं। ठीक है, एवरेज के हिसाब से ही हम देखेंगे। 23 की थर्ड शिफ्ट अगर देखा जाए, 23 की सेकंड शिफ्ट यहाँ पास हमें मिली है 21वें नंबर की टफ शिफ्ट थी। और 23 का देखिए शुरू से 23 कहीं मिस तो नहीं हुआ, नहीं है अभी मिस नहीं हुआ 23। और 23 को अगर हम देखेंगे तो 23 की देखिए 23 की थर्ड शिफ्ट था ना, देखिए 43 नंबर में आपकी थी, यानी कि 47 में 43, यानी कह सकते हैं कि नॉर्मल शिफ्ट ही थी, एवरेज 51 बन रहा है, ज्यादा नहीं कह सकते। देखिए बच्चों के डेटा के हिसाब से, ठीक है, ये सब स्टूडेंट के डेटा का ही है, बाकी हमारे पास डेटा नहीं है। विनोद कह रहे हैं कि ESM 37 मार्क्स, ESM से ESM EWS कहना चाहते हो क्या? ESM कोई कैटेगरी नहीं बनती है, EW एक सर्विसमैन। अच्छा एक सर्विसमैन लिख रहे हो क्या विनोद? एक बार कंफर्म कर दो कि एक सर्विसमैन लिख रहे हो। ठीक है, भुवनेश्वर से ओबीसी का लगभग 60 प्लस रह सकता है, रोहित कुमार। ठीक है, एक सर्विसमैन है। अच्छा विनोद एक सर्विसमैन लिख रहे हैं 30। देखो एक सर्विसमैन हालांकि पास होने के तो पूरे चांस ही हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ कोलकाता से एक सर्विसमैन में कितनी वैकेंसी थी। कोलकाता में आप एक सर्विसमैन में टोटल वैकेंसी कितनी थी? 139 वैकेंसी थी। ठीक है, कोलकाता में एक सर्विसमैन की, कहाँ गया, कोल मुंबई होगा यहाँ पास। कोलकाता में मैंने एक सर्विसमैन का इसलिए नहीं बताया क्योंकि यहाँ पर डेटा एक सर्विसमैन का इन्होंने दिया नहीं है। ठीक है, देखिए एक सर्विसमैन का डेटा यहाँ पास दिया नहीं, इसलिए थोड़ा सा बताना मुश्किल हो जाता है। पर यहाँ पर देखिए वैकेंसी कितनी एक सर्विसमैन की थी, 139 वैकेंसी थी। ठीक है, 139 वैकेंसी और 15 गुना बच्चों को लेगा, तो कह सकते हैं कि एक सर्विसमैन का बच्चा जो भी होगा लगभग इनका जो क्राइटेरिया है ना 35 प्लस में आराम से होने के चांस। देखिए यहाँ पास कोई डेटा नहीं है इसलिए थोड़ा सा बताना मुश्किल हो रहा है। एक सर्विसमैन का एक भी डेटा इन्होंने नहीं दिया है। सो हाँ ठीक है, विनोद क्रुशियल 139 130, हाँ विनोद 139 वैकेंसी है, तो मेरे हिसाब से सिलेक्शन होना चाहिए आपका CBT 2 के लिए। ठीक है, CBT 2 के लिए आराम से होना चाहिए क्योंकि एक सर्विसमैन का है, चांस होता है कि इसका जो कट ऑफ जाएगा ST से नीचे ही रहने के चांस है। ठीक है, ST से नीचे ही रहेगा तो समझ सकते हैं कि इसका लगभग लगभग कोलकाता जोन में मेरे हिसाब से 35 से 40 के बीच में ही जाना चाहिए। और एक तरह से अगर डेटा मिल गया होता तो ज्यादा होता, ज्यादा मतलब श्योरिटी आती, बिना डेटा के श्योरिटी थोड़ा सा कम रहती, पर चांस है। ठीक है, 666 है बिलासपुर जोन से, ट्रुथलेस कह रहे हैं बिलासपुर जोन से 59। देखो बिलासपुर से 60 प्लस रहने के चांस है, तो बिल्कुल आप उस कैटेगरी में हो सिलेक्शन की। ठीक है, और इनकी शिफ्ट भी देख लेते हैं किस हिसाब से। टफ 6 की 6 तारीख की सेकंड शिफ्ट है। ठीक है, इनकी एक बार शिफ्ट भी देख, कई बच्चों की शिफ्ट भी मायने रखती है, कितना टफ है कितने नंबर बढ़ेंगे ये भी मायने रखते हैं। इनकी शिफ्ट 6 तारीख की थर्ड शिफ्ट थी, और 6 की थर्ड शिफ्ट थी ना इनकी, एक बार और देख लेते हैं 6 की कौन सी शिफ्ट थी, सेकेंड शिफ्ट थी। तो ओके 6 तारीख इनकी सेकेंड शिफ्ट थी, तो 6 तारीख हम देख सकते हैं यहाँ पास, एक भी अभी 6 नहीं आई ना। ओके ठीक है, 6 तारीख की इनकी सेकेंड शिफ्ट थी, तो ये 6 तारीख की थर्ड शिफ्ट हो गई। ओके, उसके बाद 6 तारीख की ये फर्स्ट शिफ्ट हो गई। 6 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट के बाद 6 तारीख की यहाँ पर 6 की थर्ड हो गई सेकेंड, 6 तारीख की ये सेकेंड शिफ्ट है। ठीक है, 31 नंबर पे है तुम्हारी टफेस्ट शिफ्ट, अगर बोली जाए 50 के एवरेज है, तो हो सकता है तुम्हारे 3 से 4 मार्क्स बिल्कुल बढ़ने के चांस है, 3 से 4 मार्क्स बढ़ने के चांस है आपके। ठीक है, तो बिल्कुल होने के चांस है यहाँ पास आपका। ठीक है, विनू कह रहे हैं कोलकाता में कितना मार्क्स तक मिल सकता है? देखिए कोलकाता में 16 तारीख की सेकेंड शिफ्ट देखिए ज्यादा टफ शिफ्ट थी नहीं,
16 तारीख की मैंने अभी यहाँ पास मार्क करके बताया था। 16 तारीख की कौन सी शिफ्ट थी इनकी, एक मिनट मैं भूल गया, दोबारा देखता। 16 की सेकंड शिफ्ट थी। चलिए मैं 16 की एक बार सेकंड शिफ्ट देख लेता हूँ, फिर बाकी जोनों का मैं बताता हूँ। एक बार मैं शुरू से यहाँ पर देखता हूँ। 16 तारीख की ये थर्ड शिफ्ट हो गई, 16 की ये थर्ड शिफ्ट हो गई। और 16 तारीख की देखिए यहाँ पास 16 की ये सेकंड शिफ्ट हो गई। ठीक है, 20वें नंबर की टफेस्ट शिफ्ट माना जा रहा है। एवरेज आपका 48 है, तो हम एक तरह से देख सकते हैं कि मैक्सिमम आपका 53 के आसपास था ना। तो यहाँ पास कितना 40 है, लगभग आपका 5 से 7 नंबर बढ़ने के चांस है। ठीक है, 5 से 7 नंबर बढ़ सकते हैं इस डेटा के अनुसार। ठीक है, इस डेटा के अनुसार वर्ड अमेजिंग फैक्ट रांची जोन का बताइए। ठीक है, रांची जोन का बताते एक बार आप लोग लाइक करते जाइए। रांची जोन का भी हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पास हम रांची जोन का एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास एक बार हम रांची जोन का देखते हैं। तब तक आप लोग लाइक करिए, तब तक मैं रांची में पहुंचता हूँ। गुवाहाटी जोन हो गया, कोलकाता जोन हो गया, और यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं मालदा हो गया। इसके बाद आपका मुंबई, मुंबई के बाद यहाँ पर पटना एंड या प्रयागराज, एंड इसके बाद आपका रांची जोन आएगा। ठीक है, रांची जोन में एक बार हम वैकेंसी टेबल देख लेते हैं। रांची जोन में भी ज्यादा वैकेंसी नहीं, बहुत कम वैकेंसी, 139, 49, 22, 139, कितना था, 44 था, 49, 22, 49, 22, 89, एंड यहाँ पास था 87 और 31, 87 और ये 31। ठीक है, यूआर की वैकेंसी थी, ये आपके एससी की वैकेंसी थी, एसटी की मात्र 22 वैकेंसी थी, ओबीसी की भी बहुत कम है 87 वैकेंसी, और ईडब्ल्यूएस की तो रांची जोन में बिल्कुल कम है 31 वैकेंसी। देखिए 15 गुना बच्चों को लेना है। ठीक है, हर जोन में आपको 15 गुना बच्चों को लेना है। तो यहाँ पास अगर हम कैलकुलेशन करके देखें इस जोन में अगर बच्चों का, एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना, एक मिनट। चलिए यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, एक मिनट बस वेट करिए, मैं बस आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 139 वैकेंसी है यहाँ पास है यूआर की। तो यूआर की अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 15 का मल्टीप्लाई 139 में करेंगे, तो टोटल आपकी 2085 वैकेंसी आ रही। कितनी, 2085 वैकेंसी नहीं, 2085 स्टूडेंटों को लेगा। एससी कैटेगरी में भी अगर आप देखना चाहते हैं तो एससी कैटेगरी में देखिए टोटल 49 वैकेंसी है। तो 49 वैकेंसी पे आपका कितना हो जाएगा, 735 स्टूडेंटों को बुलाया जाएगा। ठीक है, एसटी कैटेगरी में देख सकते हैं आप लोग को मात्र 22 वैकेंसी है, तो यहाँ पास 330 स्टूडेंटों को बुलाया जाएगा। यही ओबीसी में देखिए मात्र यहाँ पास 87 वैकेंसी है, तो 87 का जब आप 87 थी ना यहाँ पास, तो मात्र 87 थी, तो यहाँ पर देखिए कितना हो सकता है, 1305। ठीक है, एससी के बाद ईडब्ल्यू, सॉरी ओबीसी के बाद ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस का यहाँ पास देख सकते हैं टोटल 31 वैकेंसी थी, तो यहाँ पास आप 465। ठीक है, 465। अब देखिए यहाँ पास क्या रह सकता है कट ऑफ। रांची जोन का डेटा भी देखिए 6000 यानी कि 7000 के आसपास स्टूडेंट का डेटा है। 2085 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा यूआर में। तो यूआर में देखिए इस जोन से कट ऑफ बहुत कम जाने के चांस है डेटा के हिसाब से। ठीक है, कुछ बच्चे मेरे ऊपर मत पूरा फोर्स लगा देना कि सर आप बहुत कम बता रहे हैं। यहाँ पास डेटा के हिसाब से 2085 यानी कि मैं कह सकता हूँ यूआर कैटेगरी का यहाँ पास आपका 55 से 60 के बीच में लाई करेगा। ओबीसी का यहाँ पास हम देख लेते सकते 1305 वैकेंसी है। ठीक है, 1300 यानी कि ये बच्चे तो मैं जंप करवाऊंगा ही करवाऊंगा। ठीक है, यहाँ पास 300 हो जाएगा, तो ओबीसी का यहाँ पास कम ही रहेगा। ओबीसी यहाँ पास 50 से 55 के बीच में जा सकता है। ईडब्ल्यूएस देखिए 465 वैकेंसी है, तो ईडब्ल्यूएस की 200 इधर चली गई, और यहाँ पास ईडब्ल्यूएस की भी यहाँ पास बहुत ही कम रह सकता है, या 48 से 52 के आसपास रह सकती है। एससी में 735 वैकेंसी, एससी देख सकते हैं 735 बच्चा अभी तक हमें मिला नहीं है। हो सकता है यहाँ पास कट ऑफ
कम ही चली जाए, 40 प्लस ही चली जाए, 45 प्लस चली जाए, ठीक है। एसटी में 330 है तो एसटी में भी वैसा ही हिसाब है, तो यहाँ पास भी हम कह सकते हैं 40 प्लस। देखिए इस जोन में कट ऑफ कम रह रही है, अभी तक की सबसे कम कट ऑफ आपको इसी जोन में देखने को मिली है, ठीक है। आप लोग लाइक नहीं कर रहे वीडियो को, देखिए आप लोग के लिए मैं सारा कट ऑफ बता रहा हूँ, पूरा एनालिसिस कर करके हर चीज लाइव ही बता रहे हैं। देखिए यहाँ पास कह रहे हैं रणधीर कह रहे हैं 68 नंबर चेन्नई जोन से, 68 नंबर चेन्नई जोन से कैटेगरी इन्होंने बताया नहीं, शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी की बात करें, 68 नंबर चेन्नई एससी कैटेगरी, ठीक है। इनका भी देख लेते हैं, एससी कैटेगरी चेन्नई से क्या रह सकता है। चेन्नई की कट ऑफ हमने बताई है कि नहीं बताई है अभी तक, चंडीगढ़ की बात, चेन्नई की कट ऑफ हाँ बता दी। चेन्नई में एससी कैटेगरी में 55 प्लस में आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांस है, ठीक है। चेन्नई में 55 में एससी कैटेगरी का सिलेक्शन होने के पूरे चांस है, ठीक है। चेन्नई के वाले बच्चे, क्या नाम है, रणधीर फॉरवर्ड, बिल्कुल आपका सिलेक्शन होने के चांस है। मेरा सफर बेंगलुरु जोन से ओबीसी का बताइए। चलिए मेरा सफर बेंगलुरु जोन से ओबीसी, आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए ताकि ये वीडियो और भी बच्चों के पास पहुंचे। बेंगलुरु जोन से इनका एक बार देख लेते, तो बेंगलुरु जोन से हम क्या करते हैं, सारी कैटेगरियों का बता देते हैं ताकि किसी भी बच्चों का बाद में बार बार ये ना कि इस कैटेगरी का बताओ, तो एक साथ ही सारी कैटेगरी का यहाँ पास बेंगलुरु जोन का हम एक साथ देख लेते हैं, ठीक है। बेंगलुरु जोन में देखिए 12,000 स्टूडेंटों का डेटा मिला हुआ है, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पास बेंगलुरु जोन में वैकेंसी का क्राइटेरिया अपने पास क्या है। बेंगलुरु जोन में देखिए 206 वैकेंसी, 71, 36, 206, 71 और ये आपके 36 है। ओबीसी 136, कितना था, 134, 49, ठीक है, 134 और 49 वैकेंसी। देखिए टोटल स्टूडेंट कितना बुलाया जा सकता है, हम इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पास टोटल स्टूडेंट कितना बुलाया जा सकता है, 206 वैकेंसी है, तो यहाँ पास आपको बुलाने के चांस है 3090 स्टूडेंटों को यहाँ पास बुलाए जाने के चांस है, ठीक है। अगर ओबीसी में देखते हैं तो ओबीसी में टोटल वैकेंसी 134 है, तो यहाँ पर देखिए 2010 ओबीसी में 2010 स्टूडेंटों को बुलाया जाएगा। देखिए स्टूडेंट अप डाउन बिल्कुल हो जाते हैं, ठीक है, कई होते हैं सेम मार्क्स वाले होते हैं, तो सेम मार्क्स वाले बच्चों को ये लोग बुला लेते हैं, तो 1000 बच्चे वैसे ही एक्स्ट्रा होने के चांस होते हैं। 49 वैकेंसी है तो यहाँ पर 735 स्टूडेंटों को बुलाएगी। एससी में देखिए आपकी 71 वैकेंसी है, 71 वैकेंसी है, तो यहाँ पास 1065 स्टूडेंटों को बुलाया जाएगा। एसटी में देख सकते हैं टोटल नंबर आप अगर स्टूडेंट कितने हैं, मात्र 36 है, ठीक है, 36, तो टोटल यहाँ पास 540 स्टूडेंटों को बुलाया जाएगा, ठीक है, 540। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 12,000 स्टूडेंटों का डेटा अच्छा खासा डेटा बोलते हैं, 3,000 स्टूडेंटों को बुलाया जाएगा, यानी कि 3100 बच्चों को बुलाया जाएगा, तो यहाँ पास हम कह सकते हैं 2700 बच्चे यहाँ मिल रहे हैं, 55 से 60 के बीच में यहाँ पास आपका कट ऑफ जा सकता है, 55 से 60 के बीच में यूआर का जा सकता है इस जोन में। ओबीसी की 2000 वैकेंसी है, तो यहाँ पास आप बच्चा ये वाला बच्चा तो पूरा जंप ही मान लो, तो ओबीसी का लगभग 50 से 55 जा सकता है इस जोन में, 50 से 55 के आसपास रह सकता है। ईडब्ल्यूएस का 735 स्टूडेंटों को बुलाना है, तो ईडब्ल्यूएस में देख सकते हैं 700 यहाँ मिल रहा है, 300 यहाँ चलेगा, तो ये भी 50 के आसपास रह सकता है। ईडब्ल्यूएस आपका 48 के आसपास। देखिए बहुत कम नंबर लग रहे हैं, पर बच्चों के हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ, जो भी आपके सामने रखा हुआ है और जितने भी स्टूडेंट मिल रहे हैं। एससी में 1065 है, तो एससी में तो 1065, तो यहाँ 40 प्लस में मिल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं 45 के आसपास बच्चा आराम से हो जाएगा, ठीक है। एसटी में देखिए कितना है, 540, तो 540 देखिए यहाँ पास मिल रहा है, तो 30 प्लस में, तो इसमें कह सकते हैं 40 प्लस। देखिए ये पूरा डेटा के हिसाब से ही है, तो किसी किसी जोन का कट ऑफ काफी कम दिख रहा है, किसी जोन का कट ऑफ बहुत ही ज्यादा दिख रहा है, तो यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं। साथ में आप लोग लाइक, बेंगलुरु जोन का मेरा सफर बता दिया गया, 61 नंबर में बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा, 61 नंबर में बिल्कुल चांस है सिलेक्शन होने के, ठीक है। ईडब्ल्यूएस मुंबई से 55 नंबर, प्रभाकर गौतम कह रहे ईडब्ल्यूएस मुंबई से। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल देखिए 14 लाइक में ही वीडियो, कम से कम आपको अभी तक 50 लाइक में पहुंचा देना चाहिए था, लेकिन आप लोग पता नहीं नए बच्चे हैं, लाइक कीजिए जरूर।
प्रभाकर का चलिए देख लेते, प्रभाकर लाइक करो तब तक मैं यहाँ पास आपका दे मुंबई जोन से ईडब्ल्यूएस का, ठीक है। प्रभाकर मुंबई से हम देख लेते हैं, ईडब्ल्यूएस का मुंबई जोन से 55 प्लस में सिलेक्शन होने के चांस है, ठीक है। 55 प्लस में आपका सिलेक्शन होने के चांस है मुंबई जोन से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का मुंबई जोन से 55 प्लस में आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांस है। और कोई स्टूडेंट है उनका भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए बेंगलोर जोन से बताइए, ओबीसी का 16 में 61 मार्क, बेंगलोर जोन में ओबीसी का 61 में सिलेक्शन हो जाएगा, आराम से आपका सिलेक्शन होगा। बेंगलोर जोन से कम कट आप जा रही है इस बार की, बिल्कुल आपको सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए बेंगलोर जोन के बच्चों को, ठीक है। बेंगलोर जोन में यहाँ पर देख सकते हैं ओबीसी का 55 के आसपास रह सकता है बेंगलोर जोन में। सर मेरा 55 नहीं होगा, प्रभाकर गौतम 55 क्या है, 55 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस 55 मुंबई से, बिल्कुल 55 में मुंबई से ईडब्ल्यूएस का मैंने अभी दिखा दिया है कि वो पूरा डेटा के हिसाब से एनालिसिस करके ही दिखाया गया है। तो इनका 55 नंबर है, तो 55 के आसपास ही रह सकता है। देखिए 55-60 बिल्कुल चांस है, अगर आप बॉर्डर पे है तो बिल्कुल चांस है ना, 1-2 नंबर अप डाउन होता है, कोई लक्ष्मण रेखा थोड़ी है कि जो भाई बोल दिया गया तो वही रहेगा, 1-2 नंबर अप डाउन होते हैं। और नॉर्मलाइज मार्क्स सभी होंगे ना, तो क्या पता ज्यादा नॉर्मलाइज बढ़ जाए, क्या पता आप कम बढ़े, ठीक है। नॉर्मलाइज मार्क्स भी बहुत डिपेंड करता है ना। ठीक है ना, इस चीज को आप लोग समझिए। और आप लोग लाइक नहीं करे, जितना भी बच्चा भी देख, काफी बच्चा हमारे पास लाइव है लेकिन लाइक नहीं करा। बिट्टू कुमार कह रहे अजमेर जोन, चलिए अजमेर जोन का हम देख लेते एक बार, ठीक है। ओके ओके, चलिए अजमेर जोन का इनका एक बार देख लेते हैं बिट्टू का, ठीक है। अजमेर जोन का हम एक बार देख लेते हैं। और यहाँ पास ठीक है अहमदाबाद हो गया, अजमेर जोन का, ठीक है। अजमेर जोन में 7,000 स्टूडेंट का डेटा मिला है। और एक बार हम वैकेंसी टेबल पे भी पहले नजर मारेंगे, ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी, ठीक है। अजमेर जोन की एक बार वैकेंसी टेबल पे नजर मारेंगे। आई लाइक डन भाई, ओके थैंक यू, अगर लाइक कर दिया बिट्टू। चलिए हम एक बार अजमेर जोन की वैकेंसी देख लेते हैं, मात्र 132 वैकेंसी थी, ठीक है। 56 यूआर की थी, 20 एससी की थी, 52, 20, 56, 27